मैं आदरणीय राजेश लखेरिया जी को आमंत्रित करती हूँ। हास्य कवि हैं, मध्य प्रदेश से हमारे बीच पधारे हैं, तो आदरणीय राजेश लखेरिया जी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ नूतन जी का। पान ने लुगाई चीज़ ही ऐसी बनाई है जो भूखे रह सकती है, प्यासी रह सकती है, हर दर सह सकती है, बस चुप नहीं रह सकती। चुप रहेगी सिर्फ एक जगह, और कहाँ रहेगी आपको बताता हूँ। अगर वहाँ चुप नहीं रही तो उसका सारा काम खराब हो जाए, सारा पैसा बर्बाद हो जाए। अब वो कहाँ चुप रहती है आपको बताता हूँ कि घर पे रहती सब पे भारी, वो घर पे रहती सब पे भारी, लेती बोल बोल के जान हमारी। वो घर पे रहती सब पे भारी, लेती बोल बोल के जान हमारी। बस शांत सुशील तभी रहती वो, बस शांत सुशील तभी रहती जब ब्यूटी पार्लर में बैठी हो नारी। हर एक वक्त रोने का हो, हर एक वक्त रोने का हो, सुख चैन चाहे खोने का हो। हर एक वक्त रोने का हो, सुख चैन चाहे खोने का हो। वो हार स्वीकारती है तभी जब हार कोई सोने का हो। अब देखिए इस गोष्ठी में इतना सौंदर्य बरस रहा है तो मेरा मन कुछ कहने को तरस रहा है। जी कहिए कि हर गलती की सजा सॉरी नहीं होती, हर गलती की सजा सॉरी नहीं होती, और हर खुशी के धन की तिजोरी नहीं होती। हर गलती की सजा सॉरी नहीं होती, हर खुशी के धन की तिजोरी नहीं होती। ये आंखें करती हैं खता सबसे पहले, ये आंखें करती हैं खता सबसे पहले, यूँ खुद से किसी के दिल की चोरी नहीं होती। अब आपकी तारीफ की है तो एक आप लोगों को सुझाव भी देता हूँ कि जो खुद को श्रेष्ठ दूसरों को नाकारा बताते हैं, जो खुद को श्रेष्ठ दूसरों को नाकारा बताते हैं, वो खुद को शरीफ दूसरों को आवारा बताते हैं। जो खुद को श्रेष्ठ दूसरों को नाकारा बताते हैं, वो खुद को शरीफ दूसरों को आवारा बताते हैं। ऐसे मंचलों से संभल के रहना तुम लड़कियों, नूतन जी, ऐसे मंचलों से संभल के रहना तुम लड़कियों, होकर शादीशुदा भी खुद को कुंवारा बताते हैं, होकर शादीशुदा भी खुद को कुंवारा बताते हैं। प्यार मोहब्बत की बात कर रहे थे साहब, इन्होंने प्रीत प्यार मोहब्बत सब जो है इस्तेमाल किया। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं साहब कि मेरा तो प्यार मोहब्बत से दूर दूर का कोई नाता नहीं। प्यार सबसे नफरत है साहब मुझे। क्यों? साबित करता हूँ कि वो जो कहती थी कि मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना, वो जो कहती थी कि मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना, और कल ही तीसरा बच्चा हुआ उसका, वो भी हमारे बिना। वो जो कहती थी कि मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना, कल ही तीसरा बच्चा हुआ उसका हमारे बिना। इसलिए कहता हूँ ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए संदीप जी, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, और घंटा समझना आएगा चाहे जितना समझ लीजिए। चलिए अभी हंसी मजाक की बात हो गई, अब मैं आपको अपनी कविता से जोड़ता हूँ। ये कविता है एक शादीशुदा पुरुष की, कि शादीशुदा पुरुष आदमी क्या कर सकता है साहब, बस ख्वाब ही देख सकता है। ख्वाब के अलावा तो अगर कभी उदाहरण के लिए राजेश लखेरिया जी पड़ोसन से मुस्कुराते हुए बात करती हुई पत्नी देख ले तो इशारे इशारों में कहती है कि चलो अंदर, अभी हल्दी लगाती। कहता क्यों हल्दी क्यों लगानी है, कहीं चोट थोड़ी लगी। बोले अभी अंदर भी कहाँ चले हो। हाँ, तो एक शादीशुदा पति है, ख्वाब देख रहा है। और क्या ख्वाब देखता है आप लोग जुड़िए, और अगर इस कविता पे कल्पना करेंगे तो कविता में और मजा आएगा। एक पति ख्वाब देखता है कि ख्वाब में देख रहा था उसको, किसी और का ख्वाब देख रहा है। ख्वाब में देख रहा था उसको, नींद अचानक टूट गई। बेनूर भैया मेरे जैसा पति होगा। ख्वाब में देख रहा था उसको, नींद अचानक टूट गई। सपनों की हसीन दुनिया मेरी फिर वहीं पर छूट गई। अब देखिए कि ख्वाब में क्या देख रहा था, कि धीरे से था बुलाया मुझको, ख्वाब में चल रहा है कि धीरे से था बुलाया मुझको, प्यार से फिर सहलाया मुझको।
कि धीरे से था बुलाया मुझको, प्यार से फिर सहलाया मुझको। बोली मैं तो तुम पे मरती हूँ, क्या तुम भी मुझ पे मरते हो? बोली मैं तो तुम पे मरती हूँ, क्या तुम भी मुझ पे मरते हो? छोड़ो दुनिया की चिंता, तुम क्यों दुनिया से डरते हो? बोली मैं तो तुम पे मरती हूँ, क्या तुम भी मुझ पे मरते हो? छोड़ो दुनिया की चिंता, तुम क्यों दुनिया से डरते हो? बस इतना कह दो मुझसे कि प्यार मुझी से करते हो। हाँ कहना था मुझको भी उसको, सपने में हाँ कहना था मुझको भी उसको। राह वहीं पर रूठ गई, ख्वाब में देख रहा था उसको, नींद अचानक टूट गई। सपनों की हसीन दुनिया मेरी फिर वहीं पर छूट गई। अब देखिए साहब कि नींद टूटी क्यों? तो यहाँ आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि नींद टूटी नहीं, नींद जानबूझ के तोड़ी गई। और तोड़ी किसने? आप समझ जाओ। चाय का कप देते हुए पत्नी बोली चाय पी लो। और क्या बोलती हैं आप लोग सुने? कहती हैं कि माना कि नींद में थे मगर चेहरे पे रौनक आई थी। कि माना कि नींद में थे मगर चेहरे पे रौनक आई थी, और मुझे लगा सपने में मिलने मेरी सौतन कोई आई थी। कि माना कि नींद में थे मगर चेहरे पे रौनक आई थी, और मुझे लगा सपने में मिलने मेरी सौतन कोई आई थी। ज़्यादा कुछ सोचे बिना मैंने नींद से तुमको जगा दिया, और ख्वाब में देख रहे थे जिसको पल भर में उसको भागा दिया। फिर आगे मुझसे बोली कि मैं भी तो तुम पे मरती हूँ। आगे मुझसे बोली कि मैं भी तो तुम पे मरती हूँ, कहीं और न तुम खो जाओ, बस इतना सा डरती हूँ। फिर आगे मुझसे बोली कि मैं भी तो तुम पे मरती हूँ, कहीं और तुम ना खो जाओ, बस इतना सा डरती हूँ। और कोशिश कर लो चाहे जितनी, धोखा तुम्हें ना देने दूंगी। कोशिश कर लो चाहे जितनी, धोखा तुम्हें ना देने दूंगी। ख्वाब में भी तुम चाहो पर किसी और को मैं ना होने दूंगी। मैंने भी यही बस चाहा है कि मैं ही बनी परछाई रहूं, और ख्वाब हो या हो हकीकत तन मन में मैं ही छाई रहूं। तो नींद टूटी नहीं, तोड़ाई गई। दुनिया छूटी नहीं, छुड़ाई गई। वो चाय के बहाने से पत्नी मेरे सपनों की दुनिया लूट गई। ख्वाब में देख रहा था उसको, नींद अचानक टूट गई। सपनों की हसीन दुनिया मेरी फिर वहीं पर छूट गई। अब देखिए ख्वाब तो आप देखते हैं, ठीक है, उसको अमल नहीं करना है। अमल करने से कहानी खराब हो सकती है, और अगर करना है तो अनुभव के साथ। जैसे हमारे बेनूर भैया, इनसे एक दिन मैंने पूछा, मैंने कहा भैया एक बात बताओ, प्यार शादी से पहले करना चाहिए या बाद करना चाहिए? बोले गुरु ऐसा है कभी भी कर लो, बस बीवी को पता नहीं चलना चाहिए। ये अनुभव है। चलिए अब मैं अपना परिचय देता हूँ एक मुक्तक से और अपना स्थान लूँगा कि हंसना हंसाना काम है मेरा, हंसना हंसाना काम है मेरा, राजेश लखेरिया नाम है मेरा। हंसना हंसाना काम है मेरा, राजेश लखेरिया नाम है मेरा। अपनाओ अपनों को सदा, बस यही पैगाम है मेरा, बस यही पैगाम है।